हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 30 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। डेट है 21 जनवरी 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें आज संज्ञा सीखनी है। तो आपने संज्ञा जानते ही होंगे। इस कार्य पत्रक में हम संख्या के बारे में जानेंगे, उसके भेदों के बारे में जानेंगे और उसके उदाहरण जानेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी है। आपने लाख की चूड़ियाँ कार्य पत्रक में पढ़ा है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन था? बदलू था, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है। आपको पता है बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि में संज्ञा है ये। अतः हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वह किसी वस्तु का हो, वस्तु का कैसा नाम हो सकता है कि टेबल है, स्थान का हो, दिल्ली का, दिल्ली भी एक नाम है, किसी स्थान का नाम है, जाति का नाम है। जैसे अगर हम किसी जाति का नाम ले लें, हिंदू, मुस्लिम, तो ये जाति का नाम हो जाए। तो हिंदू भी तो एक संज्ञा है, हिंदू भी किसी का नाम ही है, किसी जाति पूरे समूह का नाम है। भाव का नाम जैसे सुंदर है, तो ये भी एक नाम ही है। सुंदर व्यक्ति को हमने सुंदर नाम दे दिया, तो ये भाव का नाम हो। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है, किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। वैसे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, पर मुख्य तौर से 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी दे रखे हैं। जैसे सुमित, सुमित एक किसी का नाम है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भी किसी का नाम है। दिल्ली, दिल्ली भी किसी व्यक्ति का नाम है। भारत भी किसी का नाम है। तो वह जैसे किसी का नाम व्यक्तिवाचक कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा वह होता है जो कि पूरी किसी जाति का बोध कराता है। जैसे स्त्री, ये जितनी भी स्त्री जाति हैं उनका बोध कराता है। बालक, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के बालक हैं, उन सबका एक नाम है बालक। गाय, जितनी भी प्रकार की गाय हैं उन सबका नाम गाय है। नदी, इतनी सारी नदी है, कावेरी, गोदावरी, तो इतनी सारी नदी हैं, उनका एक नाम है, सुनिश्चित कर दिया, नदी। इत्यादि हम ले सकते हैं। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव का बोध कराए। जैसे सुंदरता, सुंदरता एक भाव है, हम इसे देख नहीं सकते पर हम बता सकते हैं ये भाव है एकदम। नाजुक, नाजुक भी नाम दे रखा है। प्रसन्नता, प्रसन्नता भी नाम दे रखा है, तो ये भाव के नाम है। जिससे कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही कोई आकार है, ना कोई वजन है, परंतु इसका अनुभव होता है कि नाजुक है ये, तो कोमल है, तो ये सारे भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। मोटापा है, तो ये सारे भाववाचक हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का एक क्लाउड बन रखा है। निम्नलिखित शब्दों संज्ञा के भेदों के अनुसार छांटकर उपयुक्त बादल में लिखिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं आपको। बदलू, बेलन, मचिया, आदमी, मकान, शहर, स्वभाव, रुचि, व्यथा, हिमालय, मिठास, बचपन, दौड़, मोहन, क्रोध, देश। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, आपको वर्ड्स हैं, शब्द हैं, ये इन्हें छांटना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है। और उन्हें छांट के व्यक्तिवाचक वाला व्यक्तिवाचक के बॉक्स में, जाति वाला और जाति वाले बादल में, और भाव वाला भाववाचक के बादल में डालना है। तो अगर आप कार्य पत्रक में करें तो आप इसे कॉपी में करें तो बादल बना के भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो व्यक्तिवाचक संख्या इनमें बदलू है, रुचि है, हिमालय है, मोहन है। तो रुचि भी एक लड़की का नाम ही है। फिर जातिवाचक संख्या इनमें है, तो जातिवाचक संख्या कौन कौन सी ये देखते हैं। जातिवाचक संख्या बेलन है, क्योंकि इसमें आकार है, वजन है। मचिया है, आदमी है, क्योंकि पूरी आदमी जाति की ये बोध करा है। जितने भी आदमी हैं उन सबको एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है, आदमी। मकान है, जितने भी मकान हैं उन सबका नाम दे रखा है। शहर भी एक नाम है, और अगर दिल्ली दिया जाता है इसकी जगह तो दिल्ली व्यक्तिवाचक में जाता है। अगर मुंबई दिया जाता है तो मुंबई व्यक्तिवाचक जाता, पर दिल्ली, मुंबई जैसे सारे शहरों के एक नाम दे रखा है शहर, तो वो जातिवाचक में जाएगा। देश है, देश बहुत सारे देश हैं, जैसे भारत, चीन, तो इतने सारे देश हैं, पर उनका एक पूरा नाम दे रखा है हमें देश, तो ये जातिवाचक में जाते हैं।
भाववाचक संख्या के जो हमने छांटे हैं वो हैं स्वभाव, व्यथा, मिठास, क्रोध, तौर। तो ये सारे भाव हैं जो हम बता नहीं सकते, बस महसूस होते हैं, तो ये भाववाचक संख्या में आएंगे। तो आप ये छांट के देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका दिया गया है, भारत एक विशाल देश है। इसमें भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या है। विशाल देश, देश आपका जातिवाचक संख्या। तो आपको संज्ञा छांटनी है इसमें। तो आप लिखेंगे भारत भारत एक विशाल देश है, उसमें भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है और विशाल भाववाचक संज्ञा है और देश जातिवाचक संज्ञा है। तो आपने संज्ञा छांट ली, आप इसे लिख देंगे ऐसी। अब थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संख्या चुनिए। अब भाववाचक संख्या कौन सी है? गंगा क्या है और बनारस। तो बनारस तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नदी की नाम है ना, इसलिए। और बनारस शहर का नाम, एक सिटी का नाम है। सिटी होता, अगर शहर होता तो हम नहीं लिख सकते थे, पर बनारस है तो ये दोनों तो व्यक्तिवाचक। लोहा हमारा जातिवाचक क्योंकि इसमें भाव है, आकार है। घृणा, घृणा एक भाव है, जो हम किसी से घृणा करते हैं तो ये भाववाचक में आएगा। तो हम इसमें से आपने भाववाचक चुन लिया, घृणा एक भाववाचक है, तो आप ए पे टिक कर लेंगे। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों का शेयर करिएगा। और अब अगर आप अपने 5 दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ज़रूर शेयर करिए, अभी शेयर करिए। और आपका आज का एक क्वेश्चन है, मैंने आपको इसमें बताया कि संज्ञा 5 भी होती है, तो आपको पता ही होगी संज्ञा 5 प्रकार की होती है, पर 3 मुख्य तौर पे होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आपको मुझे जो 2 और होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उसमें अगर आपको इंग्लिश में पता है तो इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं, हिंदी में पता है तो हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि 2 और कौन कौन सी होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, और अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।